किया जाएगा। मेरा नाम नरेंद्र कुमार है। मैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर लॉ कॉलेज से आया हूँ। आज तक फर्स्ट से लेकर फिफ्थ तक किसी भी सब्जेक्ट में मेरा बैक ना आया ना कुछ हुआ है। आज ये सिक्स सेमेस्टर का जो मार्कशीट आई हुई है उसमें सारे सब्जेक्ट में बैक है। सब में 30 नंबर से कम नंबर मिले हुए हैं और जो बच्चे मुझसे कमज़ोर थे वो पास कर दिए गए। उनके 74 75 नंबर आए हुए हैं। ये कैसे हो सकता है? ये क्या है? इसीलिए मैं प्रदर्शन के लिए यहाँ लखनऊ यूनिवर्सिटी में आया हूँ। अभी हमारे 15-20 छात्र गए हैं अंदर वीसी साहब के साथ मिलने। वो वहाँ से क्या डिसीजन लेते हैं, वो मानते हैं नहीं मानते हैं, तो हम लोग यहीं गेट पे धरना देंगे। तब तक नहीं उठेंगे जब तक हमारी मांगे पूरा नहीं की जाएंगी। फिर तो नहीं, हम तो या तो प्रमोट करें पिछले नंबर के आधार पर या तो फिर हमें पास करें पूरा। बस हमारी यही दो मांगे हैं और कुछ नहीं है। कितने छात्र हैं हमारे क्लास में 6 सेमेस्टर में 240 बच्चे हैं, जिसमें से कम वो अभी तो 210 लोगों से फ़ोन नंबर बातचीत हो पाई है, बाकी सब फेल है। मेरा नाम सिद्धार्थ बंसल है। मैं JNPG कॉलेज का छात्र हूँ, फाइनल ईयर का। और जब पेपर हुआ था तब यूनिवर्सिटी वालों ने बोला था कि आप लोग को सबको पास किया जाएगा और फेल किसी को नहीं। कॉलेज वाले भी बोले थे कि आप सबको पास किया जाएगा, लेकिन आपको पेपर देना होगा ऐसा कि वो आप ये ना हो कहीं कि आप कहीं फेल हो या बिना पेपर के आप पास कर दिए गए, ठीक है। लेकिन जब हम लोग का रिजल्ट आया तो 85% से ज़्यादा लोग फेल हुए हर कॉलेज का। एक ज्यूरिस कॉलेज है यहाँ पे, उसमें खाली 5 बच्चे पास हुए हैं, सुनने में आया, पेपर में भी निकला था। और उसके बाद हम लोग की अब ये डिमांड है कि हम लोग को जो बच्चे फेल हुए हैं वो प्रीवियस सेमेस्टर के आधार पे हम लोग को पास किया जाए। री एग्ज़ाम नहीं देना हम लोग को। कौन किस कंडीशन से आ रहा है वो सब जानते हैं। कोविड से निकले हैं सब और कोविड चल रहा है। फिर से पेपर देना होगा, फिर से कॉलेज जाना होगा। और जब हम लोग कॉलेज में पेपर दे रहे थे, हमारे कॉलेज का स्टाफ सबसे ज़्यादा पॉजिटिव था। उसके बाद भी हम लोग ने पेपर दिया, उसके बाद भी 85% से ज़्यादा बच्चे फेल हुए। अब हम लोग की ये डिमांड है, यूनिवर्सिटी ने आश्वासन दिया था और प्रीवियस के आधार पे पास किया जाएगा, लेकिन सबको फेल किया गया 85% से ज़्यादा। अब हम लोग की डिमांड है कि प्रीवियस के आधार पे हम लोग को पास किया जाए बस। क्या आगे रणनीति रहेगी आप लोग की? आज आपने प्रदर्शन यहाँ पर किया है, अभी BC से हमारे कुछ लोग गए हैं, साथी गए हैं, वो बात करेंगे और उसके बाद अंदर से आएंगे। उसके बाद वो बताएंगे कि क्या उनसे बात हुई है BC से, निर्णय क्या लिया है। अगर निर्णय लिया होगा कि री एग्ज़ाम देंगे, री एग्ज़ाम कराएंगे, तो हम लोग उसके खिलाफ हैं। हम लोग पेपर नहीं देंगे। सारे छात्र यहीं बैठेंगे धरने पे, हम लोग पेपर नहीं देंगे बस दोबारा, बस यही हम लोग का। सरकार ने एक तरह का आप लोग का धोखा दिया है, आप लोग को तमाम लोगों का भविष्य जो है, तमाम युवाओं का भविष्य। अब किधर आप देखिए, योगी जी ने खुद बोला था कि पेपर नहीं होंगे। उनकी बात काट के यूनिवर्सिटी वालों ने, UGC वालों ने कहा कि सबका पेपर कराया जाए। हम लोगों ने पेपर दिया। योगी जी की बात तक इन लोगों ने नहीं मानी। ये लोग समझते हैं कि योगी जी से ये लोग बड़े हैं, तो योगी जी बड़े हैं। हम लोग का योगी जी से निवेदन है कि हम लोग की बात सुने और हम लोग को पास किया जाए प्रीवियस अंकों के आधार पे। मिनिमम नंबर 40 नंबर होते हैं, 40 नंबर देना। एक समझना होती है कि बच्चे आ रहे हैं, कौन सी कंडीशन से आ रहे हैं, उसको पास किया जाए। लेकिन इन्होंने खुन्नस निकाली है। जो छात्र कभी आज तक जिसकी बैक नहीं आई है उसको 2-2, 3-3 सब्जेक्ट में फेल किया गया, या फिर इन्होंने इस बार कॉपी चेक की, या जो छात्र जो पहले पास हुए उनकी कॉपी नहीं चेक हुई है, क्योंकि उस बच्चे पढ़ने बिल्कुल धांधली हुई है या ये नहीं हुई, ये इनका लखनऊ यूनिवर्सिटी में क्या क्या होता है वो सब जानते हैं। पिछले साल भी ऋचा मिश्रा वाला केस हुआ था, उसमें हम लोग का भी पेपर कैंसिल करा दिया गया था। 3rd ईयर में हम लोग का 5वां सेमेस्टर था, कहा था कि आप लोग का पूरा आखिरी पेपर में हम लोग को बोला गया था आपके सारे पेपर कैंसिल हैं, और पेपर लीक हुआ था 2nd ईयर वालों का। तो सारा बिल जो है हम लोग को टेस्ट ट्यूब भी बना दिया गया है। सारा बिल जो होता है 3rd ईयर वालों पे फाड़ दिया जाता है। हम लोगों ने फिर यहाँ धरना दिया था, तब जाके हम लोग को पेपर उन्होंने कहा था आपके कैंसिल नहीं होंगे। आखिरी पेपर बचा था, फिर उन्होंने बाद में कराया। यहाँ बिना धरने कोई काम नहीं होता, बिना सुनवाई, मतलब कोई सुनवाई है ही नहीं। और VC पता नहीं क्या करते हैं, VC घूमते रहते हैं। और VC का क्या है,
निर्णय वीसी लेते हैं या फिर यहाँ के जो वो हैं वो लेते हैं, कौन लेता है किसी को कुछ पता नहीं है।